वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। आज हम थोड़ा सा होमवर्क के बारे में बात करेंगे। जो मैं अभी आपको करंटली बताऊंगा वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 1 हफ्ता, 4 दिन, 2 हफ्ता अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आप उसको प्रैक्टिस कीजिए फॉर बिगिनर्स ऑन हाउ टू ऑपरेट क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर। उसमें आपको ड्राइविंग के समय आप इस चीज को कैसे एक्सेल करें जहां पे अचानक से आरपीएम ना बढ़ जाए, आपका गाड़ी झटका ना ले, आप झटके से ना रुके। तो ये सब इश्यूज जो है वो जेनरिक इश्यूज है और वो कॉमन इश्यूज है एज ए बिगिनर जो अभी नया नया गाड़ी चलाना सीख रहा है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको बेसिक होमवर्क बताता हूँ जो आप अपने घर में पार्किंग में बैठ के कर सकते हैं अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो जब आप नया गाड़ी खरीदेंगे भी तो खरीदने के बाद आप डेली बेसिस पे इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल इवेंचुअली बिकम ए वेरी गुड ड्राइवर। जो कि जिसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बस आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का प्रॉपर यूसेज के बारे में पता होना चाहिए। जब आप क्लच यूज करते हैं या ब्रेक यूज करते हैं, रिमेंबर कंट्रोलिंग द मूवमेंट। हम इस प्रैक्टिस में कैसे करेंगे कि जब हम क्लच प्रेस करेंगे, पहले 1 2 3, पहले क्लच का करेंगे, फिर ब्रेक का करेंगे, तीसरा एक्सीलरेटर का करेंगे। क्लच का गाड़ी बंद करके कर सकते हैं, ब्रेक का और एक्सीलरेटर का गाड़ी स्टार्ट करके करेंगे, क्योंकि उसके बाद ब्रेक ज्यादा पंप करने से 2 3 बार पंप करने के बाद हार्ड हो जाता है। जैसे कि हम सांस को धीरे धीरे खींचेंगे वैसे ही हम क्लच के पेडल को धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे हम सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे वैसे हम क्लच के पेडल को धीरे धीरे प्रेस करेंगे। ये आप अपने ब्रीथिंग के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। सेम चीज ब्रेक के साथ भी है। जैसे जैसे आप सांस छोड़ेंगे वैसे वैसे आप धीरे धीरे ब्रेक पेडल प्रेस करेंगे। ठीक है। और ये प्रैक्टिस हम फिर एक्सीलरेटर की जो प्रैक्टिस है वो हम बाद में दूसरे तरीके से करना, वो मैं आपको बताता हूँ। कई सारे सिचुएशन में हमको क्लच पेडल कंप्लीटली झटके से प्रेस करना पड़ता है, बट अभी हम पार्किंग के अंदर बैठ के जस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सिंक्रोनाइजेशन की बात चल रही है तो सिंक्रोनाइजेशन इस तरीके से करेंगे हम। क्लच पेडल पूरा प्रेस कर दिया, अब मैं ब्रीथिंग के साथ धीरे 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 आई ट्राई टू रिलीज इट। अब हमेशा याद रखना है, क्लच को हमेशा आप अपने टो से प्रेस करेंगे, आप अपनी हील से प्रेस नहीं करेंगे या मिड फुट से प्रेस नहीं करेंगे। आप अकॉर्डिंगली अपना सिटिंग पोजीशन एडजस्ट कीजिएगा। तो अभी मैं फिर से धीरे 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 इसको अंदर प्रेस करूंगा एंड देन आई कीप द हील ऑन द ग्राउंड एंड मैं इसको धीरे धीरे रिलीज करूंगा। ये हो गया आपका क्लच का एक्सरसाइज। ब्रेक की प्रैक्टिस करते समय आपको इंजन स्टार्ट करके रखना है। सिमिलरली कहीं पे भी रुकना है तो मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे ब्रेक प्रेस करूंगा, ना कि झटके से। अनलेस इमरजेंसी सिचुएशन आए आप झटके से ब्रेक कभी नहीं मारेंगे, आप धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड कम करेंगे। तो मैं धीरे धीरे ब्रीथिंग के साथ, आपको अपने ब्रीथिंग के साथ इसको सिंक्रोनाइज करना है। धीरे धीरे एज यू ब्रीथ आउट इसको धीरे धीरे प्रेस करना है, रिलीज इट, देन धीरे 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 अगेन प्रेस इट। सो हियर अगेन वी आर डेवलपिंग मसल मेमोरी, जो कि हमारे सबकॉन्शियसली ये सेट हो जाएगा। एक्सीलरेटर को कैसे कंट्रोल करना है, प्रेशर डाले जहां पे मेरा 1000 आरपीएम बैलेंस हो। अभी जैसे मैं धीरे धीरे प्रेस कर रहा हूं, आई नीड टू कंट्रोल द आरपीएम एट 1000। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बट फुट का पोजीशनिंग वैसे रखनी है। नाउ आई नीड टू टेक इट टू 1500। आई नीड टू कंट्रोल ओवर देयर। 2 3 सेकेंड वहां रखना है, देन आई नीड टू टेक इट टू 2000 आरपीएम। आई नीड टू होल्ड इट देयर। अब धीरे से फिर 1500 आरपीएम पे आएंगे, धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करेंगे एक्सीलेटर के ऊपर से।
Now I need to release it and come to 1000 RPM again. Now ये जो एक्टिविटी मैंने आपको दिखाई, ये आपको प्रैक्टिस करना है बेसिस योर कन्वीनियंस, जैसा आपको सही लगे, बट जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका फुट के ऊपर कंट्रोल आएगा। ये फुटवर्क से आपको ये कन्वीनियंस होगा कि सडनली कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए तो आपको ब्रेकिंग कैसे करनी है, क्लच का यूज कैसे करना है, आरपीएम कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में एटलीस्ट आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहेगा।